नमस्ते सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैजी अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट रीडिंग देखो जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी अच्छी वॉइस रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो पर्सन की तरफ में अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड कुछ लोग जो काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से सैजी, आपके लिए क्या है एंजलिक मैसेज? Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. देखो रिलेशनशिप में क्या किस तरह से क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी बहुत कुछ ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी सजिटेरियस धनु राशि की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी धनु राशि, धनु राशि, सजिटेरियस अगर कहूँ, आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग लॉट ऑफ प्लान्स करते हुए देखो, दूर की चीजें सोच रहे हो, रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की सोचते हो, कहीं ना कहीं सोच तो काफी ज्यादा है अपनी चीजों को लेके। देखती हूँ और क्या है। हम्म काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हो, या तो आपके कोई अगर गुरु मेंटोर है तो उनके साथ में एक हेल्दी टच आपकी दिख रही है, एंड स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिख रहे हो, या आप भी हो सकते हैं काफी नॉलेजेबल इंसान हो। एंड हम्म देखो अगर कहूँ ना, सब कुछ एक तरफ, लेकिन आपकी चीजें उलझी हुई तो जरूर कहूंगी दिखती है, कि दूर की सोचते बहुत ज्यादा हो, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कई चीजें मुश्किलें हैं जिसे आपको पार करने के लिए बहुत सफर करना पड़ रहा है, वो कहूंगी दिखती है। एंड थोड़े से क्योस वाली भी एनर्जीज किसी के लिए कह सकते हो कि दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड इंसान अच्छे हो, कर्म अच्छा करते हो, मिलता क्यों नहीं, इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी कहीं न कहीं माइंड में चलता है आपका। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आ रही हैं, एंड आप बेटर कुछ करना चाह रहे हो, लॉट ऑफ प्लान्स कर रहे हो उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, लेकिन जितना जाना चाह रहे हो उतना ही हार्ट ब्रोकन हो जा रहे हो। तभी कहूँगी आप स्पिरिचुअल मुझे दिखते हो, इंसान अच्छे दिख रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में प्रेज़ेंट में ही काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। हार्ट ब्रोकन ही हो आप, या कुछ बाहरी लोगों की वजह से रिश्ते में कुछ दरारें चल रही, कि आपकी प्लानिंग्स जो है वो इनिशिएट नहीं हो पा रहा है, या किसी के प्रेजेंस से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक थोड़े से दिखते हो मुझे डिस्टर्ब। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं 10 महीनों की भी अगर अंतराल की अगर मैं बात करूं, तो आप मुझे एक्शंस वाइज में कंफ्यूज लग रहे हो। आई थिंक जो भी एक्शंस लिया उस मतलब बैलेंस्ड बहुत करना चाह रहे हो चीज़ों को लेके, या दो दो चीज़ों को लेके एट अ टाइम चलना चाह रहे हो। कुछ लोगों की एनर्जीज में रहता हूँ तो दो दो चीज़ों को लेके चलते हुए देख रहे हो। किसे रिलीज करूँ, किसे एक्सेप्ट करूँ, नहीं समझ में आ रहा है। बट रिलेशनशिप पे जिनको आप प्यार करते हो, उनको पाने की या लाइफ में स्टेबल करने की चाहत बहुत ज़्यादा है। ओवर आप स्टक हो जा रहे हो, मुझे दिख रही हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। एक रफ्तार है, एक एग्रेशन है, फीलिंग्स है, लव है। ऑब्वियसली आपको लगता है कि देखो आपका लव बहुत ही स्पिरिचुअल है, एंड आप पर्सन भी पूजा पाठ पे बिलीव भी करने वाले इंसान दिख रहे हो मुझे। ऐसा नहीं कि नहीं, बखूबी एक टाइम के लिए जितना भी आप कर सकते हो, जितना आपको वक्त लिखता है, तो वो टाइम निकाल के आप अपना कर्म जरूर करते हो। लेकिन रिलेशनशिप पे ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि रिलेशनशिप पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा मुझे।
10 महीनों में भी बहुत कुछ सोचा है। कहते हैं ना कि मंथ में इतनी चीजें सोच के भी एंड एक्शंस ले रहे हो बैलेंस करने के लिए, चीजें रिवर्ट में कुछ अदर मिल रहा है। वो एक एनर्जीज दिखती है अगेन। चाहते जरूर हो एक रफ्तार, पता नहीं किसको जीवन से हटाना चाह रहे हो, बट किसी को तो लग रहा है कि ये इंसान जब से है ना टॉक्सिक, ये मेरे चीजों को और वर्स्ट कर देते हैं, तो वो भी एक गुस्सा फ्रस्ट्रेशन भी दिखता है एंड अपने पर्सन के लिए लव भी दिखता है। चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज थी, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। वाओ, यहाँ पे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक जजमेंट का कार्ड आया। इट मीन्स कि इनकी सिचुएशंस में भी ये भी कुछ बाहर डालना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कुछ रीबर्थ की एनर्जीज दिखती है। देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। या तो जस्टिस चाहिए भाई, आपकी पर्सन कहूंगी बहुत सख्त दिख रहे हैं, बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, इक्वलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, इक्वल। देखती हूँ और क्या है। स्टॉकिंग है, पता नहीं इनको किस बात का गुस्सा है। याद देखो, अगर आपको लग रहा है कि किसी के बातों में आके ये कर रहे हैं तो भी ये करते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग चाहते जरूर है, लेकिन इनको पता नहीं कुछ चीजें हैं जो इनको लग रहा है कि इनके साथ में रॉन्ग हुआ है एंड उसके रिगार्डिंग वो एक्शन है। रिवेंज की एक एनर्जीज दिखती है, पता नहीं ये किनसे रिलेट करेगी, बट एक रिवेंज वाइब से आ रही है कि मेरे साथ अगर कुछ रॉन्ग हुआ है। हीलिंग तो चाहते हैं लेकिन रिवेंज भी साथ ही साथ लेना चाहते हैं एंड ये भी किसी को नापसंद कर रहे हैं एंड हटाना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप इनको रिच आउट करो, कम्युनिकेट करो एंड देखो ऐसा नहीं है कि आप आपके तरफ में रहना नहीं चाहते, हीलिंग चाहते जरूर है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा गर्मा गर्मी। देखो आपके पर्सन की एनर्जीज में ना कुछ चीजों को लेके मुझे चिड़चिड़ापन दिख रहा है प्रेजेंट में। दिल से ही कहते हैं ना कि ये चिड़चिड़ापन है उसके रिगार्डिंग। लग रहा है कि अब दिल में एक, कभी कभी ना रिलेशनशिप में दिल में कुछ चीजें अगर चुभ जाती है ना, उसे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिमाग कहता है कि हाँ ये चीजें करो, लेकिन नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो आपके पर्सन तो कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। अट्रैक्टेड है जो भी है एंड इन्होंने इनकी अगर अब मैं कहूँ तो देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि इनकी कोई मिस्टेक्स नहीं है या सोचते नहीं है कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादातर अगर कहूँ तो ये आप पे ब्लेम करते हैं कि आपकी कई गुना ज़्यादा मिस्टेक्स है। इनकी भी है एक तरफा, हो सकता है कुछ टाइम के लिए, बट आप ज़्यादा। देखो ये बीते कुछ टाइम से अपने आप को हील या बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ये जिनकी एनर्जीज आ रही हैं। बूस्ट अप बहुत लंबे वक्त से, आप तो मुझे ओवर बर्डन दिख रहे हो या एक्स्ट्रा आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है या निभाते हुए दिख रहे हो, बट ये अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं। इनकी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस फ्लोज अलग है। देखो आने वाले समय में ये कुछ तो ट्रांजिशंस चाहते हैं एंड कुछ तो है जो ये सेकंड कुछ एक अपनी ओपिनियन भी रखना चाहते हैं, तो वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। बट ये इंसान खुद से लव ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ की चीजों को प्रायोरिटी देते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में, आपके तरफ में क्या है, ओवरऑल में क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन को जस्टिस चाहिए, दैट्स इट। 10 ऑफ कप्स, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, इमोशंस है, इस इंसान के लिए फीलिंग्स है। तो लॉर्ड ऑफ आपकी दिखती तो है कि आप बहुत ज़्यादा एक इनके तरफ में एक फीलिंग शेयर भी करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना भी चाहते हो, नेक्स्ट लेवल कुछ अच्छा प्लान भी करते हुए दिख रहे हो, बट कर नहीं पा रहे हैं ना। चलिए इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। एंड अगर जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं ना, तो आप अपने बच्चों को बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो दिल से, उनके लिए जो जो करना पड़े वो करना चाहते हो। मतलब लव तो अपनी जगह है, बट प्यार कहते हैं ना कि अगर बच्चे हैं तो उसके लिए भी एक अलग लव है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देयर इज अ ट्रांजिशन, कुछ तो है जो ये बदलता हुआ दिख रहा है। इनका भी कुछ चीजें यूनिवर्स भी बदल रहे हैं, तो देयर इज समथिंग। चलिए देखती हूँ क्या है अब, क्लैरिफाई करके देखते हैं एनर्जीज को। पहले आपके तरफ में 10 ऑफ कप्स,
आप अपने फ्रेंड सर्किल में एंड कुछ लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो, कुछ टाइम के लिए करियर में भी अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो एंड थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस बहुत ही बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कहाँ क्या लगेगा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। साथ ही साथ कुछ एक हाई रिस्क एक्शंस भी दिख रहा है, तो देखो इस तरह से बिना सोचे समझे कोई स्टेप अप ना ले या किसी के प्रेशर में आके कोई एक्शंस ना ले, थोड़ा भारी पड़ सकता है आपको। कुछ केसेस में अगर कहूँगी ये कुछ लोगों के लिए होगा कि किस सोशल मीडिया के थ्रू से भी कुछ लोगों के केसेस में कोई न्यू पर्सन अट्रैक्ट यंगर देन आपकी तरफ में आ सकते हैं। ये मिनिमम कुछ लोगों से ही कहूँगी दिख रहा है। न्यू पर्सन की भी दिखती है चीज़ें कि रिलेट हो सकती हैं। इलट देती हूँ क्या है। इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो फाइटिंग, एंगर इश्यूज, अपने लिए हक के लिए पता नहीं कौन सा हक इनको चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं, ये किनकी एनर्जीज हैं, बट जो भी है इनको जस्टिस चाहिए। ये जजमेंटल हो रहे हैं, चूजी हो रहे हैं एंड फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा। देखो इनसे अगर कम्युनिकेशन होगी तो हो सकता है ये हाइपर होंगे, चिड़चिड़ापन भी दिखता है एंड अपने लिए ज़्यादा सोचेंगे एंड अपने आप को ऊपर रखेंगे एंड मनी वाइज भी चीज़ें इनकी दिमाग में चल रही हैं। थोड़ी-सी इनके तरफ से अगर कहूँ तो आपके पर्सन की तरफ से रिश्ते में हुक एंड क्रुक वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। जिनकी कम्युनिकेशंस होती है वो भी, तभी मैं कहूँगी ना आप अपने वे में रहते हुए दिख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ में अपने आप को एंगेज करते हुए दिख रहे हो। बट जो भी है ये पर्सन थोड़ा-सा हाइपर हो सकते हैं। देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है? इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली, तो कुछ चीज़ें हैं कि अनएक्सपेक्टेडली घट सकती हैं, तो थोड़ा-सा अमल कर रहे हैं एंड बी अवेयर। अगेन कहूँगी आप क्या कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो, क्या मंशा है, क्या इंटेंशंस है, उस चीज़ के लिए अवेयर रहें। कभी-कभी खुद कुछ लोग कहते हैं ना कि अपनी गलतियाँ नहीं समझते कि मैं किस पॉइंट पे कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों को बखूबी सोचिए एंड देन इनिशिएट लें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो एंड लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। एंड मेरी सेकंड कहूँगी अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।